जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, सफलता हम तक चलकर नहीं आती, हमें उस तक पहुंचने की जरूरत है। जिंदगी की राह में अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आपको इस बात को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपनी तरफ से परिश्रम करना चाहिए सफलता तक पहुंचने के लिए। और फिर देखिएगा, सफलता आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में जाना कि किस तरह से डिप्रेशन के कॉजेस को अगर हम जान ले तो हम उस बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं। उसमें हमने रिएक्टिव डिप्रेशन के बारे में बात की थी। अब हम बात करना चाहते हैं एंडोजेनस डिप्रेशन के बारे में। उसके अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। वंडरफुल। एंडोजेनस डिप्रेशन जो है वह जीन्स के कारण होता है। अच्छा। हमने समझा भी था कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज जैसे है, जी। ऐसे ही यह है रिएक्टिव डिप्रेशन और एंडोजेनस Endogenous। डिप्रेशन। भले उसमें फर्क भी है बहुत बड़ा, जी। वो सिमिलर नहीं है, जी। लेकिन फिर भी कहेंगे कि उसमें सिमिलरिटी है। ओके। जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज की जो जीन्स के कारण होता है, भले जीन्स से तो दोनों डायबिटीज होते हैं, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज में बच्चे का कोई दोष नहीं है। करेक्ट। उसकी लाइफस्टाइल तो ठीक है। 4 साल के बच्चे ने ऐसा नहीं कि उसने एक्सरसाइज नहीं की, गलत खाना खाया, टेंशन लिया, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन कोई भी कारण से उसके सारे के सारे जो आइलैंड्स ऑफ लैंगरहंस है पेनक्रियाज में, वो खत्म हो गए और उसे डायबिटीज हुआ। करेक्ट। तो इसे यहाँ पर जी। जो एंडोजेनस डिप्रेशन है वहां व्यक्ति का दोष नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। नहीं, ऐसा कोई भी कॉज एटलीस्ट ए जन्म में तो नहीं है कि जिसके कारण उसे डिप्रेशन हुआ हो। तो इसके लिए कारण उसको कहते हैं एंडोजेनस डिप्रेशन, कि ऐसे केमिकल्स है कि जो डिप्रेशन को क्रिएट कर रहे हैं। और कहेंगे कि टोटली यहाँ पर जीन्स रिस्पॉन्सिबल है ना। अब कॉज हो सकता है कि जब हम आध्यात्मिकता को मानते हैं, पूर्व जन्म को मानते हैं, तो पास्ट बर्थ का कोई कॉज हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी कि होता जो है? आत्मा लेकर के आई है, बल साइंस नहीं मानता है, हाँ जी। सच देखो तो नहीं मानता है, ओके। परंतु ये पॉसिबल है कि आत्मा में वह मेमोरीज है और वह मेमोरीज उससे डिस्टर्ब कर रही है, और वह डिस्टर्बेंस के कारण व्यक्ति डिप्रेस्ड हुआ। हमें दिखाई तो वही देता है। करेक्ट। हमें जो दिखाई देता है वह तो केमिकल डिस्टर्बेंस दिखाई देता है जी। तो हम तो यही कहेंगे कि ये केमिकल डिस्टर्बेंस के कारण इसे डिप्रेशन हुआ। बिल्कुल। तो उसको एंडोजेनस डिप्रेशन कहा है ना। तो यहाँ पर याद आए या तो प्रेजेंट बर्थ में हम कुछ एनालाइज कर सके, ऐसा कोई भी कॉज नहीं है ना। तो ऐसे देखा जाए तो अधिकतर मेडिसिन ही देनी पड़ेगी जी। फिर भी मैंने अनुभव किया है कि कुछ तो हम कर सकते हैं, है ना। एक तो यह बात करनी चाहिए, जैसे कहेंगे कि भाई नदी का पानी एक दिशा में बह रहा है, उसी दिशा में तैरना इजी है जी। लेकिन फिर भी कोई चाहे तो उल्टी दिशा में भी तैर सकता है। मुश्किल जरूर होगा लेकिन तैर सकता है। तो ऐसे अगर हम व्यक्ति को ट्रेन करें तो कुछ हद तक भल उसके केमिकल साथ नहीं दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो कुछ कंफर्टेबल हो सकता है। वो एक बात है। और दूसरी कि मेडिसिन भी लगेगी, ये नहीं कहता हूं कि मेडिसिन नहीं लो, है ना। कोई भी दर्शक ये बिल्कुल गलत मैसेज न ले कि भी हम मेडिसिन न ले, क्योंकि हर बार जब भी ऐसी कोई चर्चा होती है दर्शकों को बहुत अच्छा लगता है कि दवाइयां बंद,
है ना, परंतु बिल्कुल नहीं करना है ना। दवाइयां अगर शुरू हुई है या तो डॉक्टर कहते हैं तो लेनी ही लेनी जी। है ना। अच्छे डॉक्टर आपकी दवाइयां जल्दी से कम करेंगे या बंद भी करेंगे, है ना। तो वो छेड़छाड़ नहीं करो। सिर्फ इसका तो लोग ये पूछे फिर फायदा क्या। अगर आप कहते हैं दवाइयां लेनी है तो ये सब झंझट क्यों करें। तो इसका फायदा यह है कि आपकी दवाइयां कम से कम हो जाएगी और अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं जल्दी से उसको बंद भी कर दे, है ना। इसलिए यह करना है आपको कि ये टेक्निक को आप अच्छे से अपनाओ तो है ना वह कम से कम होगी, है ना। अब ये है क्या कि जब हम पास्ट बर्थ को मानते हैं, है ना, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि पास्ट बर्थ की घटना जी। आपको प्रेजेंट में समस्या दे सकती है। अच्छा। है ना, कई उदाहरण है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं कि जिसमें सचमुच प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिले हैं। है ना, एक व्यक्ति को चूहों का जबरदस्त डर लगता था। अच्छा। है ना, ये सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, दिस इज अ डिफरेंट थिंग। ऐसे देखो तो ये फोबिया की बात है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं पास्ट बर्थ का और ये क्लासिकल केस है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि उसको चूहों का जबरदस्त डर लगता था। है ना, कोई कहेगा कि चूहों से तो सब डरते हैं, है ना, परंतु उसको इतना डर लगता था कि अखबार में भी चूहा देखेगा तो जंप लगाएगा। है ना, उसे खुद आश्चर्य हो रहा था कि भी इतना मैं चूहों से क्यों डर रहा हूं ना। उसने खूब इलाज किया परंतु उसको सफलता नहीं मिली। फिर किसी ने कहा कि जो पास्ट लाइफ थेरापी करते हैं, है ना, एज रिग्रेशन जिसको कहा जाता है, कि भाई ऐसे डॉक्टर के पास जाओ, हो सकता है कि भाई कुछ जो इसका रूट है वो आपके कोई पिछले जन्म में है ना। तो करीब 8 सेशंस लिए, तब तक तो कुछ भी नहीं मिला, है ना, कुछ उसको बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ उसका कॉज भी नहीं मिला। जब वे 9वां सेशन ले रहे थे तो वह सेशन करते करते उसको अचानक याद आया कि अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय है। है ना, मैं अभी बेल्जियम में हूँ। अच्छा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही है, मैं एक सोल्जर हूँ। मैं लड़ रहा हूँ और नहीं मैं लड़ रहा हूँ, मुझे दुश्मनों की गोलियां लग रही है और नहीं अभी मैं अनकॉन्शियस हो रहा हूँ ना, मैं मरा नहीं हूं, परंतु दुश्मनों ने सोचा कि मेरी मृत्यु हो गई है। अच्छा। ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे और भी जो डेड बॉडीज है उसके साथ फेंक दिया है और बहुत सारे चूहे काट रहे हैं और वो चूहे काट काट के अभी मेरी मृत्यु हो गई है ना। ये बहुत ही दर्दनाक एक जैसे वो सीन था, बहुत चिल्लाया तब, परंतु उसका बहुत बड़ा फायदा यह हुआ कि दूसरे दिन से उसका चूहों का दर्द समाप्त हो गया। और वो डॉक्टर भी पक्के थे ढूंढने वाले जी। जो भी बातें उन्होंने बताई वो पूरा उसने जाके देखा कि इसने जो टाइम बताया, जो नाम बताया, क्या वो सब कुछ सही है, तो सचमुच सब कुछ सही निकला। तो ऐसे बहुत सारी किस्से है ना, पूरी वो सीरीज चली थी राज पिछले जन्म का। अच्छा। कोई कहे कि वे बनावटी है, लेकिन फिर भी उसमें से 1-2 किस्से भी अगर सही है तो भी वो प्रूव करता है कि भी दिस इज नॉट ओनली इमेजिनेशन ना। तो ओनली थिंग हियर ना, ब्रायन वीस की जिन्होंने इस पर काफी काम किया जी, है ना, उन्होंने किताबें भी लिखी है, मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स, है ना, ऐसी बहुत सारी उनकी किताबें हैं। तो उससे हम थोड़ा सा मतलब दिस एटलीस्ट नो कैन हैव सम साइंटिफिक बेसिस कि देयर इज समथिंग, है ना। और अब कि साइकोथेरेपी में इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, है ना, ऑलमोस्ट 10 में से 5 लोग कहेंगे कि भी हमको पास्ट लाइफ में जाना है, लेकिन सब जा नहीं सकते, है ना। कोशिश भी करो तो 100 में 1-2 लोग ही सचमुच उस स्टेट में जा पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये सोचा कि उसका हम उपयोग कर सकते हैं। किसका? जो प्रॉपर टेक्निक अगर डेवलप की जाए तो जो अगर हमारे में मेमोरीज है
भले हमको क्लियर कट याद नहीं भी आएगा जी, फिर भी वो मेमोरीज का हम उपयोग सही रूप से कर सकते हैं। ओके, और उपयोग करके वह मेमोरीज जो आज हमको तकलीफ दे रही है, जैसे भी ये किस्से में कि वो चूहों ने तो कई जन्म पहले उसको काटा है, करेक्ट, लेकिन वह यातना इतनी भयानक थी। कि उसको अभी तक याद है। हाँ, तो आज भी चूहा देखता है तो वो अनकॉन्शियस की मेमोरी बाहर आती है और उसे डर लगता है। ओके, तो ऐसी कोई बात हो तो आज भी व्यक्ति में डिप्रेशन आ सकता है ना, वो निराश हो सकता है, वो हताश हो सकता है। तो अब क्या हम कुछ ऐसा नहीं विदाउट मेडिसिन कर सकते हैं क्या कि जिससे इसके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके और कुछ नुकसान हो नहीं, है ना, जी। कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं, हो नहीं। इस पर मैंने काफी चिंतन किया और भी बचपन से मुझे इंटरेस्ट था कि अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन का हम अभ्यास करें, है ना, हाँ जी, योग का अभ्यास करें। तो उन सब का जो अभ्यास किया था, जो कुछ पढ़ा था, साइकोथेरेपी का भी अभ्यास किया था, जी, तो उन सबको मैंने जोड़ने की कोशिश की जी, और एक टेक्निक डेवलप की है जी, जिसको कहते हैं इनर डेवलपमेंट प्रोसेस, ओके, है ना। थोड़ी बहुत ही डीप टेक्निक है, जी। परंतु अगर अच्छे से अभ्यास किया जाए तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये इनर डेवलपमेंट प्रोसेस वैसे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो एग्जैक्टली आप उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं? अगर आप हमें बता सके तो हमारे व्यूअर्स भी शायद करना चाहेंगे। वेरी वंडरफुल। ये जो टेक्निक है जिसके 5 स्टेप्स है जी, ना, इट्स नो वेरी डीप टेक्निक, स्टेप बाय स्टेप हमको उसको समझना पड़ेगा, एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, अन्यथा ना लोग समझते कि ये क्यों करें, हम ऐसा क्यों करें, व्हाई वी हैव टू डू इट। पहले मैं इंग्लिश में बताता हूँ, फिर उसका हिंदी भी हम समझेंगे। उन्हें जिसमें 5 स्टेप्स है, फर्स्ट है रिलीजिंग, ना, सेकंड है विटनेसिंग, थर्ड है कॉन्सेंट्रेटिंग, फोर्थ है रिलैक्सिंग एंड फिफ्थ इज अचीविंग। ओके, अगर अब हिंदी में बताना हो तो फर्स्ट इज रिलीजिंग, अर्थात कि सब कुछ जो अंदर में है ना वो रिलीज करना। ओके, नहीं, अंदर में बहुत कुछ है। कि भी जब आपको डिप्रेशन हुआ तो कहेंगे कि भी आत्मा में बहुत कचरा है, गंदगी है, जी, ना। जैसे भी बॉटल में अगर गंदा पानी है ना, तो वो गंदे पानी को निकालना पड़ेगा। जब तक आप निकालेंगे नहीं तो अच्छा पानी नहीं भर सकते नहीं, अगर नहीं एक तो बॉटल टैप के नीचे रख देंगे तो ऑटोमेटिकली गंदा पानी निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलो, एक बॉटल में गंदा पानी है, उसको टैप के नीचे आप 4 घंटा रखो और उसके बाद वो पानी आप पिएंगे? पिएंगे? नहीं, क्यों नहीं पिएंगे? क्योंकि पता नहीं अभी तक साफ हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, 4 घंटा भी आपने रखा, फिर भी उसमें 0.1% तो गंदगी रहेगी, बिल्कुल, है ना। अगर आपको उसमें पीने का पानी भरना है तो पहले क्या धोना करेंगे? पड़ेगा। हाँ, पहले उसको डाल दो, उसमें थोड़ा पानी डालो, धुलाई करो, फिर अच्छा पानी भरो तो तुरंत पी लेते हैं। बिल्कुल, तो द सेम वे इज रिलीजिंग, कि जो अंदर में गंदगी है, नहीं, जो भी अंदर में ये जन्म की है, पिछले जन्म की है, उस गंदगी को पहले बाहर निकालो। उसका तरीका बताता हूं कैसे निकालने की, है ना। उस पे प्रश्न हो सकता है, परंतु जब तक नहीं निकालो, है ना, तब तक ये नहीं हो सकता है। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडियो में इसके पीछे, है ना, 10 दिन से चूहा मर गया है, ठीक है, बहुत बास आ रही है, भी हमको इम्पोर्टेंट शूट करना है, भी मैं कहूं कि इसके पीछे मैडम बहुत बास आ रही है, आप कहेंगे नहीं नहीं बहुत इंपॉर्टेंट शूट करना है ना, यहाँ पर हम बहुत स्प्रे लगा देते हैं, लेकिन नहीं, आज हमको इसको नहीं करना है। हाँ, तो समझदार व्यक्ति क्या कहेगा? पहले तो निकालो चूहा। एक दिन भले स्टूडियो को बंद कर दो, लेकिन अच्छा निर्णय यही है कि उस चूहे को निकालो। तो ऐसे ही अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि रिलीजिंग में ना तकलीफ होती है, कहते हैं कि सर प्रॉब्लम बढ़ गया, जब हमने रिलीज किया तो हमारा सर दर्द बढ़ गया, करेक्ट, है ना, हमने रिलीज किया तो नफरत और बढ़ गई, है ना, हमारा डिप्रेशन बढ़ गया।
तो वास्तव में वो डिप्रेशन बढ़ने दो, ओके, गुस्सा बढ़ने दो, लेकिन जब तक आप रिलीज नहीं करेंगे टोटली वो बाहर नहीं निकलेगा, है जी। ना? तो सचमुच पहले तो उसको रिलीज करना है, उसकी टेक्निक्स है वो मैं बताता हूँ आपको कि उसे अच्छे से रिलीज करना है। फिर सेकंड स्टेप है विटनेसिंग, ओके, अर्थात कि उसको एकदम डिटैच होकर के नहीं, बिल्कुल साक्षी भाव से उस फीलिंग्स को देखो। जब हम रिलीज करते हैं ना, तो अब वो सब बाहर आता है। हो सकता है कि आपको कुछ याद ना आए, याद आता भी है, कुछ लोग जोर से रोने लगते हैं, कईयों को गुस्सा आता है, कईयों को नफरत आने लगती है ना? ऐसा कुछ लोगों को, कईयों को नहीं भी होता है, लेकिन तकलीफ सबको होती है। किसको छाती में दर्द होने लगेगा, किसी को सर दर्द होने लगेगा, किसको गले में दर्द होने लगेगा, कुछ न कुछ समस्या होगी। तब भी वो जो समस्या हो रही है उसको एकदम डिटैच होकर के फील करो कि ना कुछ अच्छा है ना बुरा है ना? जैसा है वैसा है ना। उसको रहना है तो रहे, जाना है तो जाए, उसको बढ़ना है तो बढ़े, कम होना है तो कम हो, है ना? जैसा है वैसा है, ऐसा डिटैच होकर के देखो। आप शायद पूछेंगे कि क्या फायदा? नहीं, फायदा तो है ऑफ कोर्स। क्या क्या फायदा? इसका फायदा तो इससे ऑटोमेटिकली अंदर से रिलीज हो जाएगा, तो वो बात बाहर निकल जाएगी, फिर उसके बाद में शायद वो रिपीट वापस से अंदर ना आए। आमतौर पर व्यक्ति लोग ये पूछते हैं कि भी ये देखते हैं तो बढ़ता है। करेक्ट। लेकिन मैं उनको ये समझाता हूँ, वो एक बार निकल जाता है, उसके बाद फिर वापस नहीं आएगा ना? नहीं, लेकिन एक बार जब निकलता है, वो जो वो है ना, वो तकलीफ वाला है। अच्छा। और वो 10 मिनट भी देखे ना, वो जाता नहीं। ओके। तो उसके लिए एक सिंपल चीज बताते हैं, ये कराने से पहले, है ना, जैसे कहे ना कि भाई एक डिफिकल्ट सम देने से पहले, मैथमेटिक्स को सिखाना है, उनको कोई डिफिकल्ट सम दे कि जो कर ही नहीं पाए, उससे पहले उसको सिंपल सम दिया जाता है। करेक्ट। तो ऐसे यहाँ पर भी यह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सब कोई कोई कर भी पाए, परंतु सभी कर पाए ऐसी एक सिंपल सी चीज हम देते हैं। वो भी थोड़ा सा मुश्किल है। उसमें यह करना है कि सारे चेहरे में कहीं पे कोई भी एक सेंसेशन ले लो, जैसे कि मुझे खुजलाने का मन हो रहा है ना, यहाँ पर कुछ क्रॉल हो रहा है ना, नाक पे कुछ फीलिंग हो रही है ना, यहाँ कुछ हो रहा है, कहीं पसीना आ रहा है। ऐसी कोई भी एक सेंसेशन को सिलेक्ट करना है ना, उसको पसंद करना है, और फिर डिटैच होकर के उसी सेंसेशन को फील करते रहना है। बस कॉन्टिन्यूअसली फील करना है कि ना अच्छा है ना बुरा है, जैसा है वैसा है, बढ़ना है तो बढ़े, कम होना है तो कम हो, जाना है तो जाए, रहना है तो रहे, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो आमतौर पर यह होता है कि वो सेंसेशन बढ़ती है, फिर चेंज होती जाती है, फिर भी आप अगर डिटैच ही रहे तो समाप्त हो जाती है। ओके। 100%, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। पर इसका मेरे एक्सपीरियंसेस से क्या कनेक्शन है? राइट, वंडरफुल है ना। सब लोग ये पूछते हैं कि भाई ये चलो हुआ, हमने किया, लेकिन उसका अनुभव क्या है? बल ये चीज सिंपल सी है, लेकिन ये क्यों कराते हैं? क्योंकि शुरू में जब वो रिलीज करके वो बड़ा सा पेन होने लगता है, जो तकलीफ होती है ना, उसको डिटैच ऑब्जर्व करना मुश्किल है। ओके। तो उनको कन्विंस करना कि ये सेंसेशन चली जाएगी, वो ऑलमोस्ट डिफिकल्ट है या तो इम्पॉसिबल है। तो इसलिए पहले ये कराते हैं, और हम क्लिनिक में ऐसा कराते हैं कि उनको 1 घंटे तक बिठा देते हैं। पहले कन्विंस करते हैं उन्हें कि भाई इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस, कि जैसे भी ये सेंसेशन लिया वो समाप्त हो गया, देन वी टेल देम दैट यू रेज योर हैंड कि ये सेंसेशन गया, then they will keep the hand down, then we tell them take another sensation, again keep observing, then that disappear, raise your hand, they keep down, then they take up third sensation, again keep observing, एकदम बस डिटैच वे में ऑब्जर्व करो, डिटैच वे में चला गया, अगेन रेज, करते रहते रहो तो जल्दी जल्दी होने लगती है। That's nice. पहले भले एक सेंसेशन को 2 मिनट लगेगी, फिर 1.5 मिनट लगेगी, फिर 1 मिनट लगेगी, फिर आधी मिनट लगेगी, ऐसे करते करते तो व्यक्ति को मजा आता है कि भाई 10 सेकंड में, 15 सेकंड में वो चली जाती है जी, है ना। जैसे से प्रैक्टिस होती है वो चली जाती है ना।
जी जैसे कहे कि भी उनको उसमें मास्टरी आ गई, अभी करेक्ट डिटैच होने की मास्टरी मास्टरी आ गई। ऐसा थोड़ा समय जब कराते हैं और फिर जब ये रिलीजिंग के बाद जो कोई बड़ी सेंसेशन भी है कि भी छाती में कुछ उबने लगा है ना, पेट में गड़बड़ी हो गई, उसको भी जब वो डिटैच वे में ऑब्जर्व करने लगते हैं तो वो सेंसेशन भी चली जाती है। ओके दिस इज वेरी नाइस। आई मीन अगर ऐसा होने लगे तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो हमारी सॉल्व हो जाएगी। डॉक्टर साहब ये जो आप सेंसेशन की बात कर रही है, चले मान लिया मैंने कि वो चला गया, लेकिन उससे मेरे रूट कॉज का क्या कनेक्शन है? राइट, एक्सेलेंट। अभी क्या है कि जो रिलीज आप कर रहे थे, तो फॉर एग्जाम्पल कि आपको पेट में गड़बड़ी हुई, जी किसी को बैक पे पेन हुआ, किसी को सर दर्द हुआ, किसी की आंखें भारी हो गई, ऐसा 5 लोग कर रहे थे तो पांचों को अलग अलग क्यों हुआ? सोच सकते क्यों हुआ पांचों को अलग अलग? सबको एक जैसा होना चाहिए था। करेक्ट हाँ, क्यों हुआ अलग? क्योंकि पांचों के जो एक्सपीरियंस थे वो अलग अलग बाहर आ रहे थे। ओके है ना भाई, किसी के साथ एब्यूज हुआ था, किसी को किसी ने सप्रेस किया था, किसी को और कुछ हुआ था, जी है ना। तो वो इवेंट वो कॉज कर रहे थे, है ना। इट्स अ वेरी डीप साइंस, इस पे अभी भी रिसर्च होनी चाहिए और ये भी संभव है कि भी डिफरेंट व्यक्ति में डिफरेंट रिलेशन है। करेक्ट तो एक्चुअली कि भी वो इवेंट आपको ऐसे कंट्रोल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई किसी के साथ बचपन में एब्यूज हुआ है, और वो व्यक्ति उसको भूल गया है, कॉन्शियसली उसको पूरी तरह से भूल गया है, जी लेकिन किसी भी कारण से टीवी में वो कुछ ऐसा सीन देखता है या कोई ऐसा पोस्टर सामने आता है, कुछ ऐसी बात आती है और वो भले उसको इवेंट याद नहीं आती है, लेकिन वो मेमोरी सरफेस पे आती है, उसको गले में दर्द हो जाता है, से फॉर एग्जांपल, या तो सीरियस लोअर बैक पेन हो जाता है उसको। तो वो लोअर बैक पेन वो फिजिकल रीजन नहीं है, वो मेमोरी जो उसकी है वो उसको सीवियर लोअर बैक पेन क्रिएट कर रही है ना। अगर अब जब भी वो व्यक्ति उसको रिलीज करने की कोशिश करता है, उसको लोअर बैक पेन हुआ, है ना, बल उसे याद नहीं आता है वो इवेंट, और उसने उस लोअर बैक पेन को डिटैच होकर के देखा, एकदम साक्षी भाव से उसने देखा, जब उसने एकदम साक्षी भाव से देखा और वो लोअर बैक पेन समाप्त हो गया, तो कुछ हद तक वो जो कंट्रोल है उस इवेंट का वो कम हुआ। ओके द एग्जाम्पल विच आई गिव कि वो जो कंट्रोल है वो फॉर एग्जाम्पल 2 इंच की रस्सी है, जो बैक पेन को कर रही है। अभी एक बार उसने डिटैच वे में देखा तो वो रस्सी है ना वो से भाई 1 मिलीमीटर कम हो गई। उसने दूसरी बार देखा 2 मिलीमीटर कम हो गई, तीसरे दिन देखा 3 मिलीमीटर कम हो गई, ऐसे वो देखता रहेगा, रोज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, तो 2-3 महीने में टोटली वो रस्सी टूट जाएगी जी। और अब वो बाहर भी आया तो उसे तकलीफ नहीं देगी, nice. है ना। वो घटना वहां रहेगी, ये बैक पेन समाप्त, सदा के लिए वह बैक पेन गया, है ना। तो इस रूप से यह टेक्निक वंडरफुल है। बिल्कुल जैसे यहाँ डिप्रेशन की बात है कि कोई भी व्यक्ति उसको डिप्रेस्ड, कोई भी घटना उसे डिप्रेस कर रही है, वो बार बार करता रहे करता रहे करता रहे, तो कम होते 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 अल्टीमेटली वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और डिप्रेशन टोटली गया उसका। वेरी नाइस। सिर्फ उसको करना पड़ेगा। एग्जैक्टली वो एफर्ट्स तो लेने की जरूरत है। हाँ, अब प्रश्न ये आता है ना, शायद कईयों को एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई दिस इज अ स्पिरिचुअल प्रोग्राम, करेक्ट, नो, when this is a spiritual program, no, why you are explaining this? Correct. No, one point can be that we want to share. No, on this platform we want to share. And another thing which I have experienced कि हम साइकोथेरेपी में ये सारा पर्पसफुली कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करके ये करा रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन में ये नेचुरली होता है। जैसे नहीं भी मेडिटेशन में जब करते हैं जो नहीं रियली, हम यही कहेंगे कि भी जो मेडिटेशन अगर 1000 लोग करते हैं तो उसमें 5 ही लोग सीरियसली कर रहे हैं, दूसरे लोग तो मेडिटेशन को एकदम जेन्युइनली नहीं कर रहे हैं, है ना। और जो 5 लोग मेडिटेशन को जेन्युइनली कर रहे हैं, वह जैसे कहा भी गया है कि जो मेडिटेशन की स्टेजेस बताते हैं ना, जैसे मेडिटेशन की स्टेजेस बताई है
कि प्राथमिक अवस्था, फिर है मनन चिंतन, फिर है एब्सॉर्प्शन जिसको कहा, तल्लीनता, और फिर है अनुभूति जी। तो ये जो तल्लीनता की स्थिति है, वह तल्लीनता की स्थिति जिसको इंग्लिश में कहेंगे एब्सॉर्प्शन, जिसमें हम खो जाते हैं। जब तल्लीनता की स्थिति में अगर आप खो जाते हैं, वह स्थिति 2 मिनट भी रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी, 1 मिनट भी शायद रहेगी। वो अगर 1-2 मिनट भी तल्लीनता की स्थिति रही ना, तो साक्षी की स्थिति है। okay. जब कोई थॉट नहीं है जी। ना, उस समय वह तल्लीनता की स्थिति में ऑटोमेटिक को पास्ट की मेमोरीज ऊपर आती है। आप रिलीजिंग नहीं कर रहे हैं। यह जन्म की भी अनकॉन्शियस मेमोरीज आ रही है, पास्ट बर्थ की भी अनकॉन्शियस मेमोरीज आ रही है, और क्योंकि आप तल्लीन है तो है ना, कुछ इफेक्ट नहीं होती। और जो मेमोरीज आई तो वो चली गई, वो जो 2 इंच की रस्सी थी वो कम कम होती गई। ऐसे आपने 6 महीना किया, 1 साल किया, तो टोटली भी चली जाएगी। एंड ऑटोमेटिकली विदाउट योर नॉलेज, आपने कोई रिलीजिंग नहीं किया है ना, तो भी वह जो पास्ट की चीजें उससे समाप्त होंगे। जो नहीं, भले आध्यात्मिक भाषा है मेडिटेशन, हाँ, लेकिन अच्छे से करना पड़ेगा। जो मैंने कहा कि 1000 में 5 लोग ही अच्छे से करते हैं। करेक्ट है ना, वो सच्चे, वो भाव से कि मुझे रोज दिन में 2 बार आधा घंटा मेडिटेशन करना है, और सचमुच वो स्टेज में एक एब्सॉर्प्शन, तल्लीनता की स्टेज में जाना है जी। वो करेंगे तो जैसे कहते कि पूर्व जन्म के भी जो आपके संस्कार है, ये थोड़ी एक आध्यात्मिक भाषा है जी। कि पूर्व जन्म के भी आपके संस्कार है, वह भी ध्यान से समाप्त होते हैं। तो उसके पीछे की एक मनोवैज्ञानिक मैकेनिज्म। डॉक्टर साहब, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, आज हमने इतनी बड़ी बात को जाना कि अगर हम पिछले जन्म की भी कोई हीलिंग अगर रहनी बाकी हो गई है, वो भी हम इस जन्म में मेडिटेशन के थ्रू हील कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना कि इनर डेवलपमेंट प्रोसेस के द्वारा हम अपने साइकिक सेंटर्स को भी हील कर सकते हैं। साथ साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह से राजयोगा मेडिटेशन इसमें अपना रोल प्ले करता है। अगर आप मेडिटेशन को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपकी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको उसी में मिलेगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राहों में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान।